और इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आए थे कि क्यों सर्जरी हुई है, क्या हुआ है, क्या नहीं, सबके बारे में अच्छे से बताएंगे। तो मुझे सर्जरी करानी पड़ी जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आया। मतलब कभी कभी मैं इमोशनल हो जाता हूँ बोलते बोलते मतलब कभी कभी मुझे रोने सा आ जाता है कि रुक जाओ। मतलब मुझे यही नहीं होता है कि आप सबने मेरा इतना साथ सपोर्ट दिया है। हम निकले और पूरी मतलब सब जगह गुड़गांव में सिर्फ पानी भरा हुआ है। पिछली बार देखो सहस्त्रधारा में कितना वो बुरा हुआ था। अभी पुन यो दिन पूर्व व्लॉग बनाने वाला प्रॉपर गढ़वाली में। जय श्री केदार दोस्तों, प्रणाम, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आप लोग कैसे हो? मैं पहले से ठीक हूँ और मेरे सर पे कैप देख के आपको पता चल रहा होगा कि अभी किस प्रकार की स्थिति है, क्या है। तो डॉक्टर ने कहा ये कैप आपको पहन के रखनी है कुछ टाइम तक, 1 हफ्ते तक तो पहन के रखनी ही है। और जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था मेरी सर्जरी हुई है और इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आए थे कि क्यों सर्जरी हुई है, क्या हुआ है, क्या नहीं, मुझे सर्जरी क्यों करानी पड़ी अचानक, ये सब क्या हुआ है, हॉस्पिटल में एडमिट क्यों ना पड़ा। तो सबका उत्तर मैं अच्छे से, सबका आंसर मैं देता हूँ, सबके बारे में अच्छे से बताएंगे आज की वीडियो में। इस बारे में अच्छे से बताने वाला हूँ कि क्या सर्जरी हुई, क्यों सर्जरी हुई, क्या हुआ क्या नहीं, तो इस बारे में अच्छे से बताते हैं। लेकिन आप सभी का प्यार सपोर्ट रहता है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को लगा नहीं था कि मैं इतनी आगे पहुंच पाऊंगा और आप सब लोग मेरा इतना सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं डर ये था कि औरों की तरह आप लोग भी अगर मुझे जज करेंगे तो क्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आप लोगों ने मेरे को बिल्कुल जज नहीं करा, आप लोगों ने मेरा बिल्कुल साथ दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भगवान से, बाबा केदार से, माता रानी से आप सभी के लिए कृपया करता हूँ आप सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। और चाहे मेरा कोई दुश्मन होगा तो मेरा कोई दुश्मन नहीं है, चाहे कोई भी हो, उनको कभी भी हॉस्पिटल देखने की नौबत कभी ना आए, क्योंकि जिस चीज़ से मैं गुजर रहा हूँ वो बहुत ही बेकार है। क्योंकि हॉस्पिटल जाओ, चेकअप कराओ, इंजेक्शंस, ये देखो मतलब बहुत सारी दिक्कत होती है हॉस्पिटल में। तो ये दिन किसी को भी कभी भी ना आए। सबसे पहले बात करते हैं कि मुझे क्या सर्जरी करानी पड़ी, क्यों करना पड़ा। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जो मेरे ब्रेन नर्व्स हैं वो बहुत सिकुड़ गई थी, तो उनको ठीक करने की दवाई चल रही थी। तो वो तो ठीक हो रही थी लेकिन उनके लिए चाहिए टाइम, चाहिए हर चीज़ का। लेकिन ये था कि मेरे क्लॉटिंग थी तो उसको ठीक करने के लिए सर्जरी करानी पड़ रही थी। तो मुझे सर्जरी करानी पड़ी जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आया, मतलब सर्जरी का खर्चा बहुत ज़्यादा आया है, जिसके लिए मैं क्या ही बताऊँ, मतलब बहुत सारे पैसे लग गए। अब पैसे से रिलेटेड एक चीज़ आई थी कि मुझे एक कमेंट आया था कि आप अपना QR कोड या स्कैनर लगा देना, हम आपकी मदद करना चाहते हैं और किसी से शर्माने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है लोग क्या सोचते हैं, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इस बारे में बहुत बातचीत हुई है, बस मेरे को एक बार ठीक होने दो, मैं सबको मुंह तोड़ जवाब दूंगा जो मेरे बारे में फालतू बातें बना रहे थे ना, चाहे वो मेरे रिश्तेदारों में हो, चाहे वो मेरे अपनों में हो, चाहे वो मेरे दोस्तों में हो, चाहे वो मेरा कोई भी हो। बस मैं एक हिंट दे रहा हूँ तो सबका उत्तर देंगे, आज भी उनको आंसर मिल जाएगा वैसे। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, यूट्यूब में एक फ़ीचर है जिसको बोलते हैं सुपर चैट। तो आप अपने जितने भी फेवरेट आर्टिस्ट है उनको, फेवरेट क्रिएटर है, फेवरेट यूट्यूबर है, उनको आप सुपर चैट कर सकते हो, उनके अकाउंट में पैसे जाएंगे, उनको हेल्प होगी। वो कैसे भी हो सकती है, वो मिलियन सब्सक्राइबर वालों को भी मिलते हैं, वो लाइव स्ट्रीम जो करते हैं उनको भी, जैसे आपने कभी देखा होगा, उनको भी मिलता है। ठीक है, तो अगर आपको आपके सब्सक्राइबर आपकी मदद करना चाहते हैं, आपको हेल्प करना चाहते हैं, आपको पैसा देना चाहते हैं, तो उसमें क्या बुरी बात है? उसमें कोई बुरी बात नहीं, केवल मानसिकता है कुछ कबाल होगी कि अरे ये फिर आ गया पैसे मांगने, अरे ये फिर आ गया। मतलब ऐसा तो है नहीं ना कि ये सब मैं ही कर रहा हूँ या सिर्फ मैं ही इस दुनिया में सब करने वाला हूँ। ऐसा करने वाले बहुत से लोग हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर भी है, बड़े बड़े क्रिएटर भी है, उनको तो कोई कुछ कहता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी जो ऑडियंस है वो तो अच्छी है, जैसे मेरी ऑडियंस है बहुत दिमाग वाली है, मतलब सब बहुत अच्छे लोग हैं, मतलब सबके कमेंट से पता चल रहा है सब लोग कैसे हैं। लेकिन कुछ जो है मेरे आसपास के लोग, चाहे रिश्तेदार में हो, चाहे दोस्तों में हो, चाहे उनको लगता है कि अरे यार अब इसको ना ये पैसे मांगने लग गया और इसको पैसे मिल जाएंगे 1-2 लाख रुपए और ये उनसे ऐश करेगा। अगर वो पैसे मिलते तो मैं कुछ ना कुछ तो मैं लेके घूम रहा होता, कोई नई बाइक लेके घूम रहा होता, कुछ ना कुछ तो कर रहा होता। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं अपना QR कोड डालता हूँ या अपना गूगल पे का नंबर डालता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे लाखों रुपये मिल रहे हैं और उनसे मैं ऐश ही कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो जाते हैं सब यूट्यूब के उसमें ही लगते हैं या मेरी दवाई के खर्चों में चल जाते हैं किसी में भी, ठीक है, तो कोई वो नहीं है। तो एक कमेंट आया था कि अपना आप मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि यकीन हो, ताकि ऐसा ना हो कि मैं खुद कह रहा हूँ। तो एक कमेंट आया था कि आप अपना QR कोड लगा दीजिए, अपना नंबर डाल दीजिए। तो कई बार मुझे होता है कि यार मैं ये सब लगाऊंगा तो लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे कि ये पैसे मांग रहे हैं। लेकिन फिर मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ, आप लोग इतनी हिम्मत देते हैं, आप कहते हैं कि इस सब चीज़ से क्यों ये सब कर रहे हो। ये मेरा QR कोड है, ये मेरा गूगल पे का नंबर है, ये आपके ऊपर, अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो मैंने लगा रखा है। और जब मेरे घर वालों को कोई दिक्कत, जब किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो औरों के कहने से क्या हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा। ये चैनल मेरा है, मेहनत मैं खुद कर रहा हूँ, तो सब कुछ मेरा है, तो टेंशन की बात नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है सब चीज़ से। औरों को पड़ता है, औरों को पढ़ दो, मतलब मुझको नहीं फ़र्क पड़ रहा है लेकिन औरों को फ़र्क पड़ रहा है।
खैर इस बारे में ज़्यादा फालतू बातें नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि किसी के बारे में फालतू बातें नहीं करनी है, मतलब किसी से कोई लेना देना रखना ही नहीं है फालतू का। तो मैं यही कहना चाहता था कि मुझे सर्जरी करानी पड़ी है, और जिस कारण जो क्लॉटिंग थी वो ठीक करनी पड़ती है, निकालनी पड़ती है, और अभी मैं आराम कर रहा हूँ। तो बस कुछ टाइम तक मैं आराम कर, मतलब 1 हफ़्ता हो गया है मुझे, उसके बाद मैं देहरादून चले जाऊँगा जब ठीक हो जाएगा। वैसे आजकल हाई अलर्ट दे रखा है, बारिश हो रही है, तो अभी नहीं जा सकता हूँ। और काफ़ी अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे साथ हैं और आप लोगों ने पूरा साथ दिया है। कभी कभी मैं इमोशनल हो जाता हूँ बोलते बोलते मतलब कभी कभी मुझे रोने सा आ जाता है कि रुक जाओ। मैं रोने तो बिल्कुल वाला नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं नहीं दिखाना चाहता मैं वीक हूँ। लेकिन आप सब लोग मेरा साथ देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब मुझे यही नहीं होता है कि आप सब ने मेरा इतना साथ सपोर्ट दिया है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा हो कि ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ ऐसे लोगों से भी बात सुनी जो बहुत बुरी थी मेरे बारे में। लेकिन चलो कोई नहीं, ये सब चीज़ें चलती है। रोऊंगा नहीं, मैं रोऊंगा नहीं, रो के कोई वो नहीं होगा, रो के कुछ होगा नहीं। रोऊंगा मैं ऑफ कैमरा रोऊंगा, लेकिन कैमरे पे नहीं रोऊंगा, क्योंकि मैंने सोच रखा है कि अपने आप को वीक नहीं दिखाना है बिल्कुल भी। भाभी का कॉल आया, भाभी लोग पहुँच गए। आज हो रही है भयंकर बारिश। ओहो ओहो, पूरा भीग गए। आराम से। तो यहाँ देखो क्या भयंकर बारिश हो रही है गुड़गांव में। पानी भर गया था, इतने पानी में स्कूटी को धक्का दे के आ रही है। भाई यही दिक्कत है यहाँ ना, गुड़गांव में पानी भर जाता है, पूरे पानी से दिक्कत हो रही है। दोनों के दोनों भीग गए हैं बहुत ज़्यादा। आओ आराम से आओ। भाभी तो रेडी हो गई है नहा धो के, और यहाँ पे बाल सुखाने की तैयारी चल रही है। हेलो सभी को प्रणाम, और आई होप सब अच्छे होंगे। मैं तो मम्मी की तरह बोलने लगी, मैं भी अच्छी हूँ। हाँ बिल्कुल। हाँ, सो आज बहुत बारिश हुई थी और पूरे दिन बारिश हुई है आज तो यहाँ पे। मतलब कैसा रहा आज का दिन, कैसा रहा आपका? आज का दिन ऐसा था, हम गए, भीग गए पूरा, बारिश हुई, हम फिर वहाँ पे 1 घंटे हमने अपने आप को सुखाया वॉशरूम में। उसके बाद फिर हम ऑफिस में आए। थोड़ी देर बाद मतलब पूरे दिन बारिश पड़ती रही, फिर हमें लगा हमें निकलना चाहिए। हम निकले और पूरी मतलब सब जगह गुड़गांव में सिर्फ पानी भरा हुआ था, जिसमें हमारी स्कूटी बंद हो गई। हम धक्का लगा के स्कूटी को आए आगे तक। बहुत बुरा हाल हो रखा है। तो सुबह कैसे गए आप, क्योंकि भैया तो अलग जगह करते हैं जॉब अलग? हाँ, सो भैया मुझे छोड़ देते हैं थोड़ा आगे तक, वहाँ से मेरी फ्रेंड है सोनिका, वो मुझे पिक कर लेती है। अच्छा ऐसा सीन है। हाँ, उससे भी मिल पाऊंगी। अब ये यहाँ पे ना पानी भर जाता है, जैसे मैंने आपको कहा कि पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा है। तो भाई कैसे सर्वाइव करोगे तब आप पूरी बरसात? प्रॉब्लम ये है यहाँ पे, स्कूटी लेके जाओ स्कूटी बंद हो जाती है। हम कैब बुक करें, मतलब मेरा जो कैब आज जो दिखा रहा था, कैब नहीं ऑटो का दिखा रहा था, वो दिखा रहा था 700 रुपीज। ओ भाई साहब। और कैब का 1200 रुपये दिखा रहा था। वो तब भी वो कैब बुक नहीं होती है यहाँ पे, मतलब कोई भी नहीं आता, क्योंकि उन लोगों की भी गाड़ियाँ बंद हो जाती है। गाड़ी खराब, इंजन खराब हो जाएगा, फायदा क्या? तो ये प्रॉब्लम होती है। तो मतलब ऑफिस जाना ही जाना है? ऑफिस जाना मतलब अब तो मैं बोल के आई हूँ सर को कि इतनी बारिश होगी तो मुश्किल हो जाएगा, मैं तो नहीं। वही तो, कैसे होगा? मतलब आप सभी के लिए सल्यूट है भाई, जितने भी लोग जॉब करते हैं ना कॉर्पोरेट लाइफ वाले, सबको सल्यूट है जो इस बारिश में भी दिल्ली गुड़गांव ऐसे शहर में रह रहे हैं, और पानी के उससे वो दिक्कत हो रही है। कोई बात नहीं, आपको हम जल्द से जल्द देहरादून लेके जाएंगे। अब वहाँ देहरादून के हाल थोड़ी कम है। देहरादून में, हाँ मैं वही बोलने वाली थी कि देहरादून में तो यहाँ से भी ज़्यादा है। देहरादून में तो बाढ़ आ रखी है अभी, मतलब वहाँ की नदियाँ पूरी उफान में आ रखी है, और वहाँ तो हाई अलर्ट दे रखा है। पूरा उत्तराखंड हाई अलर्ट पे है, लैंडस्लाइड हो रही है कभी कुछ। तो इस टाइम पे अगर आप आते हैं उत्तराखंड तो प्लीज़ घूमने बिल्कुल भी ना आए। सितंबर तक थोड़ा रुक जाइए, सितंबर के मिड में, मतलब सितंबर 15-20 के बाद आप आ सकते हो उत्तराखंड, उससे पहले बिल्कुल मत आना। हम मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि भैया आओ घूमोगे, लेकिन थोड़ा रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क है। हम भाभी को खुद कह रहे हैं कि इस टाइम पे मैं खुद ही नहीं जा रहा अभी देहरादून की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि लैंडस्लाइड। मैं तो बोल रही हूँ मतलब नॉर्मल कहीं भी बारिश है आप मत निकलो, गिरने फिसलने का। और सबसे बड़ी बात है वो गड्ढे होते हैं, नहीं पता चलता है, वही तो बहुत दिक्कत होती है। तो जितना अवॉइड कर सकते हो उतना करो। कोई बात नहीं। अब मैं गर्मा गर्म, मेरे को एक दिक्कत है, चाय बनानी आती नहीं, तो आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाता। आपको ही बनानी पड़ेगी गर्मा गर्म चाय। मैं बनाऊंगी, बट फिर मैं आपको सिखाऊंगी। हाँ, पता नहीं क्या है, मैं चाय कभी कभार अच्छी बना लेता हूँ। मेरे साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है। क्या आप चाय सिर्फ 2 लोगों की चाय, हर चीज आप बस 2 लोगों से 3 भी चल जाता है, लेकिन जैसी 4 होता है ना, जैसी 2 से 4 होता है, मेरे से बनता ही नहीं है। चलो फिलहाल चाय बनाते हैं, अब चाय बनाना सीखते हैं। मेरे को तो आती है नहीं, भाभी सिखाएगी। चलो फिर भाभी की हेल्प कराते हैं। इतना अदरक ठीक होगा? तो इसको कूटते हैं। आज गर्मा गरम मसालेदार चाय बनाएंगे। अदरक के साथ साथ इलायची, लौंग सब कुछ डल रहा है। ये क्या है? दालचीनी, सिनेमन। हाँ, मैं और मिल जाए मुझे, खत्म हो गया है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो ये तो
अच्छे से कोट दिया। भाभी ने एक नई चीज़ बताई मुझे, क्या क्या बोल रहे थे? हाँ, मैंने ये बताया था कि चाय में मतलब नमक भी डालते हैं। मतलब हमारे यहाँ पे ऐसा होता है जैसे किसी के गले में खराश हो रही हो या दर्द हो रहा हो गले में, तो जो चाय बनती है ना उसको छान के उसमें हल्का सा नमक मिला के पी लो तो आपके गले को आराम होता है। अच्छा, सफेद वाला नमक, काला नहीं। अच्छा सफ़ेद नमक। और ये बात सुन के मेरे को याद आ गया, बचपन में एक बार भैया ने एकदम से याद आया, बहन एक बार बचपन में बिल्कुल नमक चीनी की जगह नमक डालता है चाय में, और वो चाय हमको पिलाई हुई थी। मेरे को आज तक वो गिलास भी याद है, कांच का, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट गिलास था, और चाय का टेस्ट तक याद है कैसी होती थी नमकीन चाय। अपना मेरे को ये तकिया यूज़ करने के लिए बोलता डॉक्टर ने, तो मैंने ये तकिया ली और ये इतनी कंफर्टेबल है ना, मज़ा आ जाता है इसको लगा के मतलब जब सर्जरी के बाद से ना तो हेड को बिल्कुल मतलब सीधा करके सोना था, तो डॉक्टर ने बोलता एक पिलो ले लेना, ट्रैवल पिलो। ये ली मैंने और इतना मस्त है ना, बढ़िया लग रहा है। भैया छेड़ रहे हैं एसी में। भैया क्या है एसी में? सेट कर दूँ, कूलिंग सेट कर दूँ। हेलो, सबको प्रणाम मेरा, और आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज भैया ने फाइनली बोल ही दिया। हाँ बिल्कुल। सो क्या बताएं आपको आज अपने बारे में? कैसा रहा आज का दिन? आज का दिन देखो यार, दिन तो सब बढ़िया ही रहता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे रहते हो कैसे नहीं। बाकी दिन तो बारिश का था, पूरा बारिश, पूरे दिन भर बारिश थी, और एक दो जगह स्कूटी बंद हो गई। तो स्कूटी में आपको दिक्कत नहीं है? जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो तो स्कूटी में तो कितना पानी भर जाता होगा, इंजन खराब नहीं होगा यार, उसका? अभी नई स्कूटी है ना, तो एक दो बार बंद हो रही है बट स्टार्ट हो जा रही है, बट पुरानी स्कूटी बंद हो जाती है तो फिर उसको धक्का मारना पड़ता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, स्कूटी है ना, अभी नई है तो चल जाता है काम, मतलब स्टार्ट हो जाती है, वो पंप पकड़ लेती है। पिछली बार देखा वो सहजदारा में कितना वो बुरा हुआ था। अभी भी आजकल भी ऐसे ही हो रहा भी है। चल रहा है अभी, बीच में शायद सहजदारा के पास ही हुआ था, तो कहीं पे ही कहते वो रोड साइड की रोड लैंडस्लाइड बहुत हो जाता है ना। लैंडस्लाइड तो यार देखो नॉर्मल है पहाड़ों पे, बिकॉज लैंडस्लाइड तो होगा, क्योंकि यार देखो पहाड़ जब तक उसमें पहाड़ नॉर्मल रहेंगे, रोड बनेगी, तो लैंडस्लाइड तो होगा ही। और लैंडस्लाइड होने का मकसद यही है कि पहाड़ कमज़ोर होते जा रहे हैं। और अगर आप लोगों ने टीरी वालों की वीडियो देखी होगी, जिनके टीरी की तरफ है ना, जिनके घरों में दरार पड़ गई है, टीरी नहीं, जोशीमठ है वो। हाँ, जोशीमठ की तरफ, वो गलती हो गई। भैया को ना उत्तराखंड घुमाना पड़ेगा। भैया केवल शहर में ज़्यादा घूमे, पहाड़ इनको घुमाना पड़ेगा अच्छे। मैं कभी रहा ही नहीं ना, तो तुम्हें रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो फिर इसी खुशी में गढ़वाली में बोल दो लोगों को कुछ। तो तगड़ो भैजी आप गढ़वाली में बोल रहा कुछ? यार मेरे को गढ़वाली थोड़ी कम आती है। भैजी तो यांचे भैजी तो गढ़वाली थोड़े कम आल। हाँ, कमान मिता गढ़वाली कम आल। ठीक है, भैजी नहीं बोल सकता। बाकी मेरे को ना अब भाभी बोल सकती है। भाभी तो पूर गढ़वाली आंदा हो यार। नहीं भाभी कुछ बोला गढ़वाली में? क्या बोलूं? कोई भी बोलो। मैं चाय लेकर आई को क्या बोलेंगे? मी चाय लाना छो। हाँ, वो तो बोल सकते मैं ला रही हूँ। ये तो हो गया लाना छो। ये तो हो गया मैं चाय ला रही हूँ। मैं चाय लेकर के आई। या फिर बोल दो मैं चाय पी रही हूँ। मी चाय पीना छो। मी चाय पीना छो। मी चाय पीना छो। लेकर आ गया। मी चाय लेकर आ गया। आ गया नहीं, ए गयो। आ गया। ठीक है, ऐसे ही बोल सकते मी चाय लेकर ए गई। ठीक है। अब जो मैं गढ़वाल में ज़रा मिक्स बोल दूँ, थोड़ा मिक्स बोल दूँ, थोड़ा रुद्रप्रयाग, चमोली वाल और पौड़ी वाल। हम चे पौड़ी बटिन तो हम बोलदा मतलब यहाँ माँ जी भैजी सब बोलदा पौड़ी वाल। अम्मी बोल दो जरा चमोली और पौड़ी मिक्स वाल। अगर प्रॉपर पुन यो दिन पूर्व व्लॉग बनाने वाला प्रॉपर गढ़वाली में, पर यांचे कि मेरा जो ऑडियंस है कुछ हिंदी वाल, तो उधर तो समझ नहीं आया कि अगर मैं गढ़वाली में बोल लूँ। ठीक है। अब भाभी को कुछ समझ में नहीं आया मैंने क्या बोला आया? मुझे ये समझ में आया कि आप गढ़वाली में ब्लॉग बनाना चाह रहे हो, बट आपकी जो ऑडियंस है वो हिंदी में है। वेरी गुड। इसलिए समझ में तो आता है बट बोलने नहीं आती। गढ़वाली हिंदी पहाड़ी लैंग्वेज इतनी मीठी है कि ना चलते सबको समझ आ जाती है। हाँ, और हमारे साइड की पौड़ी की तो बहुत ही सिंपल है, सबको आ जाती है। हमारे यहाँ की तो बहुत सिंपल है। मैं आज यखक गढ़वाली तो बहुत सिंपल है। यखक आनंद देते हैं हम चाय का क्या? इस बारिश मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं कर रहा हूँ जेरी माइक को मिस। हाँ, बहुत ज्यादा जेरी माइक की जेरी बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, वो और शैतान होता जा रहा है वो तो। बिल्कुल। तो यहाँ पे गर्मा गर्म चाय दिया है भाभी, चाय पीते हैं ठंड के मौसम, बारिश के मौसम में गर्मा गर्म मौसम में चाय पीते हैं। चलो अब 2 दिन इनकी छुट्टी है तो आज 2 दिन मस्त वाली वीडियोस बनाएंगे। एक दिन Q&A बनाएंगे, एक दिन खेलने वाले गैस वाले, मतलब अब बहुत मस्ती करने वाले हम लोग। तो दोस्तों अभी खाना भी अच्छे से खा लिया है। आजकल घर के व्लॉग आ रहे हैं क्योंकि बाहर पे जाने का उतना हो नहीं पा रहा है, आपको जैसा पता है, और बाहर पे बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा।
तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे जितनी भी कन्फ्यूजन थी सब कुछ क्लियर हो गई। आज के ब्लॉग में मैंने सब कुछ अच्छे से बता दिया है। तो फिर दोस्तों अगर आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं ऐसी वीडियो बनाते रहूँ। चलते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री केदार।